वैदिक गणित के फॉर्मूला सूत्र है, पहला है एकाधिकेन पूर्वेण। तो इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं, इस सूत्र का उपयोग किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने और आवर्ती दशमलव को कम समय में ज्ञात करने में किया जाता है। तो जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पर 25 का पहले करो स्क्वायर, तो 25 का क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर तो आ जाएगा 25, और 1 से 1 अधिक करो तो 2 होता है, 1 से अधिक तो 2 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 225। ऐसे ही इसका देखो, पहले 5 का स्क्वायर करो 25, और अब 2 से 1 अधिक, एकाधिक का मतलब 2 से 1 अधिक 3 गुणा 2 बराबर 625। ऐसे ही ये 35 है, तो 5 का स्क्वायर क्या करना 25, और 3 से 1 अधिक 4 होता है, तो 4 गुणा 3 बराबर 4 3 12, और 25 का 25 1225। अब 115 है, तो 11 से 1 अधिक करो 12 गुणा 11 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, 5 का स्क्वायर 25। 11 12 को गुणा कर दो तो 11 दूनी 22, 11 2 13 132, और 25 ये है, तो 13225। अब 125, तो 13 गुणा 12 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर लिख दो 25। अब ये आ जाएगा 12 3 36, और 12 3 15 156, और 25 का 25। ये इसका उत्तर हो जाएगा। दशमलव को शॉर्ट में अपन एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र लगा करते हैं। जैसे आवर्ती दशमलव क्या है, 1/3। अब 3 1 में जब 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.333। इस प्रकार से अनंत है। तो इसको अपन लिखते कैसे हैं कि 0 और 3 बार 3 है ना, 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो ये आ जाएगा बार 3। अब ऐसे ही मान लो 1/7 है, तो इसको अपन लिखते हैं 0 आ जाएगा, इसका भाग देके देख लो कितना आता है। तो अपन 1 में 7 का भाग देते हैं, 1 में 7 का भाग, तो ये आ जाएगा 7 एकम 0 पॉइंट लगाओ 10 करो, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, तो बच गया कितना 3, और अब ये कर दो 30 7 चौक 28, बच गए 2 7 7 दूनी 14, बच गए 6 7 8 56, बच गए 4 40, 7 5 35, और बच गए 5 50, 7 7 49। अब ये जो शेष 1 बच गया ना, 1 में अपन ने भाग दिया था, वापस 1 आ गया, तो दोबारा ये अंक आ जाएंगे, और ये 14 28 57। तो इसका होता है 1/7 का होता है 14 28 57, 14 28 57, 14 28 57। अब इनमें क्या है, इनको आवर्ती कैसे लिखना है, 0.14 28 57, ये इसका आवर्ती दशमलव है। अब इसको शॉर्ट में अपन कैसे लिखे, एकाधिकेन पूर्वेण का फार्मूला लगा के इसको जल्दी कैसे लिखे। तो एकाधिकेन पूर्वेण में क्या नियम है, एकाधिकेन पूर्वेण में हर को 1/9 1/19 1/29 1/39 1/49 1/59 आदि बना करके हल करते हैं। जैसे पहला सवाल है 1/3, तो 1/3 है, इसका हर क्या करना है अपने को 9 लाना है। तो 9 लाने के लिए क्या करना है, अंश और हर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3/9।
इसके बाद में आगे का रूल ये है एकाधिक पूर्वण में कि 9 से 1 अधिक करो, तो 9 से 1 अधिक क्या होता है 10। अब इसमें ये है, ये छोड़ दो, 0 अंक छोड़ दो, बाकी क्या करना है, इधर से ये जो 3 है ऊपर वाला, ये इकाई अंक इधर से 3 लिखो। अब इस 1 को 3 से गुणा कर दो, तो 3 एकम 3 वही हासिल नहीं लगी। फिर 3 को 1 से गुणा करो, 3 एकम 3, फिर 3 से गुणा करो 3, इस प्रकार ये आते ही जाएंगे 3, तो इसका आवर्ती दशमलव आ जाएगा 0.333, आगे इतना भी लिख सकते हो। ऐसे अपने को लाना है, मान लो 1/7 बिना भाग दी, तो क्या करना है, पहले इसको 49 में बदलो, तो 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो आ जाएगा 7/49। अब इसे 1 अधिक करो, तो 49 से कितना होता है 50। अब इस 50 में इकाई का अंक छोड़ दो 0, तो 5 से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो पहले 7 है नहीं, तो ऐसा कैसे आ जाएगा इकाई का अंक 7। इसके बाद में 7 को 5 से गुणा करो, तो 7 पंजो 35 का 5 हासिल होगी 3। इसके बाद में 5 को 5 से गुणा करो, तो पंजम 25, 25 और 3 28, हासिल कितनी हो जाएगी 2। अब 5 को 8 से गुणा करो, तो 5 8 40 और 2 42, हासिल हो गई 4। इसके बाद में 5 दूनी 10, 10 और 4 14, हासिल होगी 1। अब 5 हो 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल कितनी होगी 2। अब आगे क्या करना है कि अपने को जो एक ऊपर 1 है ना 1/7, तो 1 आ गया शेष पर, तो भाग को रोक देना है, यहाँ 1 आते रोक देना है कि इसका कोई वैल्यू नहीं, तो 0. तो ये आ जाएगा 14, 28, 57, ये इसका आवर्ती दशमलव है। इसी तरह से आवर्ती दशमलव ज्ञात कर। अब जैसे 19 का करना है, तो 19 का करने के लिए क्या करना अपने को, कि यहाँ पर 19 से 1 अधिक करो, 19 से 1 अधिक होता है 20। अब इसमें से 1 0 काट दो, तो पहले ये 1 है नहीं, इधर लिख दो 1। इसके बाद में इस 2 को 1 से गुणा करो, तो 2 एकम 2, फिर 2 को इस 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, फिर 2 को 4 से गुणा करो, 2 चौक 8, फिर 2 को 8 से गुणा करो, तो 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल होगी 1, फिर 2 को 6 से 2 6 12 और 1 13, हासिल हो गई 1, फिर 2 3 6 1 7, फिर 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, फिर 2 चौक 8 1 9, फिर 2 2 में 18, 18 का 8 हासिल 1, और फिर 8 दूनी 16 और 1 17, फिर हासिल हो गई 1, फिर 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल हो गई 1, फिर 2 5 10 और 1 11, हासिल हो गई 1, फिर 2 एकम 2 और 1 3, फिर 2 3 6, फिर 2 6 12, हासिल हो गई 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 पंजो 10, 10 की 0, हासिल हो गई 1। अब यहाँ पर देखो 2 को 0 से गुणा करें तो 0 और 1 आ गया, तो जहाँ पर 1 आ गया ना, तो वहाँ रोक देना, क्योंकि इसमें अंश में 1 है, यहाँ पर 1 आ गया, फिर 1 आ गया यहाँ पर, तो 1 आते ही दोबारा ये संख्या रिपीट हो जाएगी, इसलिए अपना उत्तर हो जाएगा 0 और 0.526, ये रिकरिंग डेसिमल आ जाएगा। ये 18 बार है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बार रिपीट हो गए। जब 1 में 19 का भाग देंगे तो 18 बार भाग जाएगा, फिर वापस पुनरावृत्ति इनकी अंकों की हो जाएगी। इस प्रकार से अपन एक ही लाइन में शॉर्ट तरीके से आवर्ती दशमलव एकाधिक पूर्वणी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।